दगड़ियों नमस्कार। आप लोग सुन छा कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मैं छू मोहन कार्की। मेरी तरफ बटी आपको के विश्व जैव विविधता दिवस एक ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको मालूम होने कि विश्व जैव विविधता दिवस हर साल 22 मई को मनाई जाती। जे एक मकसद विश्व भर मानवों में प्रकृति, पशु पक्षी, जीव जंतु, जलचर, थलचर, पेड़ पौध, वनस्पतियों हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण योगदान पर उनके जागरूक और संवेदनशील बढ़ाना के लिए करी जांच। ये एक शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा करी गई है। कई जांच की यो पृथ्वी में लाखों प्रकार जीव जंतु और वनस्पति सन। इन सबों अपन अपन खास विशेषता छन। साथ में नर आवास निवास ले अलग अलग प्रकार सन। एक बावजूद ले यो सब एक दुहार दगड़ी प्राकृतिक कड़ियों के माध्यम जुड़ी छन, जेके हम अपने भाषा में वैश्विक जैव विविधता के दिनों आज हमन के या तुमन के यो महसूस होने लग रहा कि हमूल अपन स्वार्थक कारण यो जुड़ाव कड़ी के तोड़ जैसा लो, जो आज पूरे विश्व में एक ठुली चिंता विषय बनी हुई छू। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के उपलक्ष्य में मैं डॉक्टर नारायण सिंह कुमाऊं वाड़ी समस्त श्रोताओं के हार्दिक बधाई दूं। दोस्तों, जिसके आपको मालूम है कि हर साल 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाई जा और हर साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस अलग अलग थीम बनाई जाने। जो इस साल थीम है अवर सोल्यूशन आर इन नेचर। जो हमार निदान है वो ये प्रकृति में ही निहित है। वास्तव में बड़ा सार्थक थीम इस साल अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस बना रखा। दोस्तों, अगर हम जैव विविधता की बात करनो तो जैव विविधता चाहे वो यहाँ एग्रीकल्चर की बात करनो, चाहे यहाँ औद्यानिकी की बात करनो, चाहे यहाँ जंगलों की बात करनो या जंगली जानवरों की बात करनो, तो हर में अलग अलग जैव विविधता हुई। और जब सब जैव विविधता के समन्वय हूँ तो एक पारिस्थितिक तंत्र बनना, जिसके कि आपको मालूम है जो ये प्रकृति है ये अलग अलग जैव विविध टाइप एक प्रकृति है। इनमें अलग अलग चीज निहित है और एक जो समन्वय है और जो एक बैलेंस वो बनाना बहुत जरूरी है। अगर हम कई ले प्रकृति की अवयव के बहुत ज़्यादा छेड़ दिनों या बहुत ज़्यादा वो नुकसान कर दिनों तो जो हमारे जैव विविधता है वो खराब हो जाए और वीक बाद जो वीक परिणाम होने वो बहुत ही घातक होने, जो कि आप देख रखा और वर्तमान परिदृश्य में आपू चाहेगे कोरोना में लिबेर जुड़बेर देख सकता। दोस्तों, जो इस हाल थीम है मैं पहली लगा कि बड़ा सार्थक थीम है। जो हमार निदान है, जो हमार सोल्यूशन है वो प्रकृति में ही निहित है। आपको देखना होने वाला कुछ दिनों में आप ये सोचना होने वाला कि गंगा बहुत साफ हो गए या हमारे प्रकृति बहुत साफ हो गए, हमारे हवा बहुत शुद्ध हो गए। कि जो ये प्रकृति के जो रिफाइन कर या जो एक शुद्धिकरण कर वो प्रकृति ले स्वयं कर, तो एक लीजिए बहुत जरूरी है जो प्रकृति में जो जैव विविधता बैलेंस जो संतुलन है वो बनाना बहुत जरूरी है। और आज जो अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है एक उपलक्ष्य में मैं आपको यही कहना चाहूँ कि यो हमारे एक नैतिक जिम्मेदारी है। जो हमारी बहुत जैव विविध जो प्रदेश है या जैव विविध जो हमारे क्षेत्र है, एक जो ये जैव विविधता है यही लिबेर एक सुंदरता है, यही लिबेर एक अस्तित्व है और यही लिबेर हमारे अस्तित्व ले है। तो एक बचौनों के एक हमगे एक सार्थक प्रयास करन पड़ल, सबके ऑन अगिल ऑन पड़ल। और जो हमारे चाहे यहाँ एग्रीकल्चर है, चाहे यहाँ हॉर्टिकल्चर है, चाहे यहाँ जंगल है या चाहे यहाँ जंगली जानवर हैं, जो एक समन्वय है एक कायम धरन पड़ल, तबे शायद हम अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता जो दिवस हर साल बनानो एक बनाना जो ये उद्देश्य है ये सार्थक हो सकल। यही बात के साथ मैं पुनः आप लोगों के जैव विविधता दिवस पर हार्दिक बधाई दूं। धन्यवाद। पूर्व विश्व देशों जैव विविधता नजरिए ली हमारे देश यानी भारत 12वां नंबर में धरी जेरो। ये पूरी प्रक्रिया में हमार मानव जीवन ले एक महत्वपूर्ण छू जो प्रकृति द्वारा प्रदत्त एक उपहार जसले मानी जा सकूं। जीव जंतु, मठ, हव, पानी, सागर, पठार और नदी हमन के इनर संरक्षण जरूर करण चाहिए, किले की यूं हमारे जीवनक अस्तित्व और विकास के महत्वपूर्ण स्थान धरनी। जैव विविधता शब्द की उत्पत्ति जाने माने जीव विज्ञानी थॉमस यूजिन लवजॉय इन्होंने 1980 में
बायोलॉजिकल और डाइवर्सिटी शब्दों को मिलावीर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी नाम दे। ये पछिन जोले मान्यता या प्रमाण छन उनन के एक तरफ धरते हुए हमन के यो मान लेण से कि ये विविधता कारण हमार जीवन अस्तित्व छु। मेरे साथ में हैं डॉक्टर अनिल जोशी, जो कि हेस्को के निदेशक हैं और सामाजिक कार्यों से गहरा ताल्लुक रखते हैं और समाज में एक सकारात्मक बदलाव के हमेशा पक्षधर रहे हैं और हमेशा सतत प्रयास उनके रहे हैं। जी देखिए, जो कल्चर होता है उसकी जो सबसे बड़ा गुण होता है कि वो संरक्षण से भी जुड़ा है, कंजर्वेशन से भी जुड़ा है। और जो सभ्यता होती है वो भोगवादी दृष्टिकोण उसका होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या प्रकृति से ले सकते हैं या जहां भी जिस रूप में भी हम जी सकते हैं, हम कैसे बहुत सी चीजों को अपने हित में जुटा सकते हैं, उसे सभ्यता कहते हैं। जी जी जी। और यहीं से जब नई सभ्यताओं ने आक्रमण शुरू किया, कल्चर भी हमारा खत्म हुआ तो कंजर्वेशन भी खत्म हो गया। और प्रकृति के प्रति जो हमारे दृष्टिकोण थे वो एक तरह से हमने प्रकृति को कमोडिटी के रूप में मान लिया, एक वस्तु माना जिसको कि हम उपभोग के रूप में ही देख सकते थे। हमने कभी उसके अंदर जीवन के अंश को नहीं देखने की कोशिश की। और जीवन का अंश ये था कि जो कुछ भी पृथ्वी में है, सभी तरह के जीव, किसी भी तरह के जीव वो इसी पृथ्वी और प्रकृति को लेके है। और ये हमें कल्चर सिखाता था। जो भोगवादी सभ्यताएं जब से आई तब से सब कुछ एक तरह से खत्म होना शुरू हो गया। मैं उदाहरण के लिए सरलता से बता सकता हूँ कि अपना देश और खास तौर से हिमालय, उत्तराखंड, जहाँ बड़े धाम स्थित हैं देश के, यहाँ देश में भी अगर आपने देखें तो हम ही वो हैं जहाँ प्रकृति को हमेशा पूजा गया। और इसलिए हम ही वो थे जहाँ पे हमने हवा, मिट्टी, जंगल, पानी को हमेशा देव तुल्य माना और माना कि प्रभु में कोई अंतर नहीं है। और जब हमारी ये मान्यताएं थी तो घर गांव में हमेशा, चाहे वो पीपल के वृक्ष हो, चाहे वो आम के वृक्ष हो, पूजा में भी उपयोग में आते चले गए, ताकि बार बार हमें ये समझ में आता है कि हमारे साथ इनका भी महत्व है और इनके बिना प्रभु या वो पूजा संभव नहीं है। ये एक बड़ा यही एक कारण था कि हमने नदियों को भी माँ का दर्जा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम दोहर शब्दों में जैव विविधता के देखनू तो कह सकनू कि जीवन संसार में विद्यमान विविधताएं, यूं विविधताओं में कोई एक खास प्रकार एक प्रजाति भीतरे की विविधता बात नहीं छू। यूं विविधताओं में कोई एक खास प्रकार एक प्रजाति भीतरे की विविधताओं बात नहीं छू, बल्कि विभिन्न प्रजातियों बीचक अंतर और उनर पारिस्थितिकीय तंत्रों मध्यक तुलनात्मक विविधता कहले शामिल करी जांच। मोटा मोटी ये संसारक जतुगले अवयव और जीवन सन उनर एक दुहर कणी जीवित धरण अर्थात स्थायित्व प्रदान करण में योगदान कणी हम जैव विविधता कोनु। आज हम अपन स्वार्थ लीजिए एक मूल अवधारणा बटी खंडित जस करने जो ठीक नहाती दगड़ियों यो बात हमूल आज यानी कोविड-19 संक्रमणक दौर में महसूस करो कि जो लोग प्राकृतिक तौर पर विकसित तंत्रक अनुकूल अपन जीवनक गतिविधियों के अंजाम दिनी, उनन में संक्रमणक असर बजाय उनर जो कथित विकासक अवधारणा पर अपन जीवन के निर्वहन करनी उनन में ज्यादा देखी गो। अफुल देखोल अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड जस कथित विकास पर जीनी देशन में ज्यादा नुकसान हो बजाय विकासशील देशों। यो कशिक है हुने आपू सोचिया और अपन जीवनक कुशलता लीजिए जैव विविधता महत्व के महसूस करते हुए एक संरक्षण जरूर करला। मैं कह दिया इजाजत, फिर हुई मुलाकात, तब तक लीजिए
नमस्कार।